सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद रचयिता द क्रिएटर की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना बेहतरीन इतनी छोटी जगह में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। पीयूष ने मुझे कॉल किया था, कहा था कुछ नाम बता दूं जो यहाँ मतलब अच्छा इवेंट हो। ज़्यादा लोग नहीं बुलाना चाह रहा था पीयूष, तो मैंने 1-2 नाम ही बताए थे, ज़्यादा नहीं बताए थे। और जितने नाम मैंने बताए थे उससे ज़्यादा नाम यहाँ पर आए हैं और सारे एक से बढ़कर एक हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि पहली बात तो मैं तैयार करके नहीं आया था, मैंने कहा था मैं पढ़ूँगा नहीं। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जैसे राखी, जिसे देखकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो मेरे लिए बड़ी बात है यहाँ पर पढ़ना। तो मैं पहले एक शेर सुनाऊँगा, एक नज़्म और एक कविता है मेरे पास। उसके अलावा मतला समात फरमाए कि बेबाक थिरकती पुतली में, बेबाक थिरकती पुतली में और सुरमे की रानाई में, बेबाक थिरकती पुतली में और सुरमे की रानाई में, ना जाने क्या कुछ रखा है इन आँखों की गहराई में। ना जाने क्या कुछ रखा है इन आँखों की गहराई में, फिसलन, करवट, नाज, शोखी, आलस, सितम। क्या बुकड़े लिए? फिसलन, करवट, नाज, शोखी, आलस, सितम, बिस्तर ने क्या कुछ नहीं झेला तेरी ये कंगड़ाई में, बिस्तर ने क्या कुछ नहीं झेला तेरी ये कंगड़ाई में, बेबाक थिरकती पुतली में और सुरमे की रानाई में। एक नज्म है मेरे पास। एक ऐसा ख्वाब जो बदल दे तुम्हारी आंखों की रंगत, कर दे लाल मेरे अलावा तमाम रिवायतें जो दुनिया ने बताई हैं तुम्हें। मैं बदलना चाहता हूं तुम्हारे नजरिए का ईमाल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखें जो कुछ देखें उसकी परिधि में रखी हो मेरी ही मिट्टी। मुझ पर लगे पेड़ पौधे, उनमें खिले फूल, मुझसे लिपटी बेलें। तुम देखो कि मैं किन हिस्सों में हूं सब्ज, कहां हूं नीला। फिर तुम्हें जो हो दुनिया देखने का मन तो तुम चुनो मेरी आंखें। तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देखने को बनी। मैं चाहता हूं बनना तुम्हारा आंसू भी, कि मुझे सहूलियत हो तुमसे निकलने की, तुम्हारी आंखों के घेरों से गुजरते हुए उन्हें चमकाने की, तुम्हारे आंखों के घेरों से गुजरते हुए उन्हें चमकाने की, तुम्हारे गालों को गीला करने की, कि मैंने कई दफा तुमको चूमना भी चाहा, कि मैंने कई दफा तुमको चूमना भी चाहा है। मैं आहिस्ता से रिसना चाहता हूँ तुम्हारे शरीर से, छूना चाहता हूँ तुम्हारे होठ, तुम्हारी नाक के किनारों से बहते हुए। वहीं कहीं कुछ एक हिस्सा मेरा बचकर सरके तुम्हारी थोड़ी से होता हुआ तुम्हारी गर्दन तक, और आगे बढ़ते हुए कहीं सूख जाए तुम्हारी गर्मी से, और मेरा जो हिस्सा बच जाए वो बुझाए तुम्हारी प्यास। तुम्हें पता है जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम पंछी हो क्या, तब दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे। पर मुझे भाषा का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए मैंने कविता को चुना। मैं जानता हूं तुम बेहद साथी हो, मैं तुम्हें इस तरह से हर तरह से और सुंदर देखता हूं, मगर अब रुकने को नहीं कहता। एक आखिरी कविता है, वो कविता पढ़ूंगा, छोटी सी कविता है। सबसे मेहनती मधुमक्खियों ने अपने गर्भ से धकेली है यह हवा, संसार की सबसे बुजुर्ग चींटियों ने अपने कंधों पर उठाई है यह धरती। इस पर आप पूछ सकते हैं कि इंसान ने क्या किया, और यदि यह आपका यक्ष प्रश्न है तो यकीनन आपने युधिष्ठिर से ही जाना कि वायु से गतिमान है मन, कि धरती से ज्यादा भारी है मां।
मां, जो सिद्धार्थ के पास तो थी मगर बुद्ध के पास नहीं। मैं बुद्ध नहीं, ना ही कभी हो सकता। बुद्ध तो अपनी तर्जनी भूमि से छूकर गवाही ले लेते थे बोधि वृक्ष पर आधिपत्य की। मैं एक साधारण आदमी हूं और बाकी सभी साधारण आदमियों की तरह गवाही ईश्वर से लेने के लिए मेरी उंगली आकाश की ओर उठती है। शायद इसलिए मैं कामदेव से हार भी गया। और यकीन मानिए, यह एक अंतर इंसान को मधुमक्खियों और चींटियों से काफी कमतर बना देता है। कैसे निकल जाता है समय 2 तारीखों के बीच एक पूरा का पूरा इंसान, एक जन्म और एक ही मृत्यु। पृथ्वी अभी पैदा भी नहीं हुई, झूल रही है भ्रूण बनकर अपने ही गोलार्धों के बीच। लेकिन इंसान को यकीन है पृथ्वी की तयशुदा मौत का। संसार के सबसे रोचक तथ्यों ने बनाया है मृत्यु को सबसे बड़ा सच। संसार की सबसे धीमी जल्दबाजी ने पृथ्वी से अधिक चांद को महत्वपूर्ण बना दिया। इस पर आप कह सकते हैं कि जीवन की खोज मनुष्य ना करे। इस पर आप कह सकते हैं कि जीवन की खोज मनुष्य ना करे तो निसंदेह मानव का अंतरिक्ष में तैरना मछलियों के पानी में तैरने से अधिक प्रायोगिक घटना। मुझे डर है मानव का तैरना बरसाती तालाबों के अस्तित्व के हित में नहीं। संसार के सबसे उन्नत विषयों ने ढूंढ निकाले नए ग्रह और ब्लैक होल। संसार के सबसे आलसी मनुष्य ने लगाया एक पौधा धरती के घाव पर। और इस तरह संसार का सबसे महान वैज्ञानिक संसार के सबसे छोटे कवि से हार बैठा।